ओके, हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने HTML के टैग्स को समझा, HTML के थ्रू टेबल वगैरह क्रिएट किया, राइट, एंड मेनी अदर थिंग्स। आज भी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है। जैसे HTML में अगर हमको टेबल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। ऐसा एक नॉर्मल सा हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक रिवीजन जैसा पार्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई HTML का टेबल बनाना है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट, बट जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे टेबल बनाने के लिए? सिंपल एक टेबल क्रिएट करेंगे, राइट। टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या लगता है, हमें जरूरत पड़ेगी आपके टेबल के टैग की, राइट। तो 1 2 3 4, आपको जितने कॉलम्स चाहिए उतने कॉलम, आपको जितने रोज चाहिए उतने रोज हमको क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर ऐसा हमको सिंपल सा कोई टेबल बनाना है जिसमें यहाँ पे मुझे डिटेल्स देंगी, जैसे यहाँ पे देना है नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे देना है उसकी एज, यहाँ पे देना है उसका क्लास, ओके, और यहाँ पे देना है उसका स्कूल, राइट। और नीचे में फिर उनकी डिटेल्स आएंगी, जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, उसकी एज क्या है, क्लास क्या है, राइट, एक्सेट्रा। तो ऐसे केस को हैंडल करने के लिए या फिर ऐसा टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइट। तो चलो इसको सीखते हैं सबसे पहले। तो HTML में हमको क्या करना था, सबसे पहले HTML ओपन, HTML क्लोज, करेक्ट। देन इसके अंडर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हेड ओपन, हेड क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, राइट। आफ्टर दैट हेड किसके लिए होता है? हेड में आप जैसे आपके जावास्क्रिप्ट वगैरह हो गया या आपके स्टाइलिंग वगैरह होगी, वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है बॉडी वाला पार्ट, ओके। बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, राइट, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। अब जो आपका डिजाइन वाला पोर्शन होता है वो हमेशा आप कहाँ पे लिखोगे? बॉडी टैग के अंदर। किसके अंदर? बॉडी वाले टैग के अंदर। तो जब भी आपको टेबल क्रिएट करना हो, हाउ विल यू क्रिएट? आपको सिंपल यहाँ पे टेबल ओपन, टेबल क्लोज, टेबल ओपन, टेबल क्लोज। नाउ सभी लोग ध्यान देंगे प्रॉपरली, ठीक है। कोई और जो लोग मोबाइल से ज्वाइन करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल से ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। मोबाइल से ज्वाइन करके आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। अब देखो, हमको सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर हमने बना लिया, अब टेबल की रोज हमको क्रिएट करना है, देन हमको टेबल के कॉलम क्रिएट करना है, राइट। तो TR ओपन, TR क्लोज, ये होगी रो नंबर 1, राइट। जिसमें क्या दिखेंगे अपने को? हेडिंग्स दिखेंगे, राइट। दूसरे रो में अपने को डेटा दिखाना है, इस तरीके से, ठीक है। तो पहला रो जो रहेगा उसमें हेडिंग दिखेगा। कैसे हेडिंग दिखेगा? ये दिख रहा, नेम एज क्लास स्कूल। तो इसको दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे? तो पहले TR के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? TH मतलब टेबल हेडिंग, TH ओपन, TH क्लोज। जितनी कॉलम्स की हेडिंग आपको चाहिए उतनी कॉलम्स की हेडिंग आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे देना है स्टूडेंट नेम, राइट। आफ्टर दैट मुझे देना है स्टूडेंट एज, राइट। फिर मुझे देना है स्टूडेंट ईमेल, ओके। और यहाँ पे देना है एकेडमी नेम, ठीक है। आपके हिसाब से आपको जैसे चाहिए आप उसके हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है ना। ये बन जाएगा, क्या बनेगा आपके टेबल का? हेडर। जिन लोगों ने लास्ट क्लास मिस किया, ये उनके लिए रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब 4 कॉलम बन गए, मतलब एक रो के अंदर ऐसे 4 सेपरेट सेपरेट ब्लॉक बन गए, 1 2 3 4, राइट। अब अपने को इसके अंदर का डेटा भी पुट करना है, तो डेटा कैसे पुट करोगे? तो इसी टेबल रो के अंदर जो सेकंड रो है उसके नीचे वाला, इसके अंदर आपको देना है टेबल डेटा, ठीक है। टेबल डेटा, जितने कॉलम्स उतना डेटा, बराबर। सेम आपको देना है इस रो के लिए भी। मैं यहाँ से सीधा कॉपी करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं और इसको पूरा का पूरा उठाएंगे यहाँ से और कॉपी करेंगे, ठीक है ना। अब टेबल डेटा में अपने को सबसे पहले स्टूडेंट का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ
प्रशांत, ठीक है, एज दे देता हूँ, देन ईमेल दे देता हूँ, राइट, और अकेडमी नेम दे देता हूँ दिस वे, ठीक है। अब अपने को बाकी स्टूडेंट का भी नाम देना है, तो जैसे मैं पूरा सेम ही रखूंगा, कुछ कुछ डाटा चेंज कर दो, ठीक है। और एक कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ अमित, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 29, यहाँ पे लिखता हूँ अमित डॉट सेल्सफोर्स ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ राहुल, ओके। यहाँ पे लिखेंगे राहुल डॉट सेल्सफोर्स ज्ञान, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा, ओके। बट ये कैसा टेबल रहेगा, इसको पहले सेव करेंगे, राइट। आपकी जो भी लोकेशन रहेगी इसके ऊपर इसको सेव कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इसको, ठीक है। क्योंकि अभी हमको इसको ब्राउजर में रन करना है, तो ब्राउजर में रन करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना। तो आप इसको जब सेव करोगे तो आपको इसको किस फॉर्मेट में सेव करना है, HTML वाले हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट में स्टोर करोगे, तभी वो एक ब्राउजर की फाइल को क्रिएट करता है, ठीक है। ब्राउजर की फाइल को वो क्रिएट करता है। देखो ये कैसी ब्राउजर की फाइल है, वैसी फाइल क्रिएट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल एग्जाम्पल, ठीक है, स्टूडेंट टेबल एग्जाम्पल, सेव, राइट। देखो बदल गया, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया पूरा का पूरा। अब अपने को सिंपल क्या करना है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओ, उस फाइल को उठाओ और उसको रन करो, राइट। तो चलो ये देखो, तो जो ब्राउजर आपके पास रहेगा उसके हिसाब से आ गया। लेकिन क्या आपने को ये टेबल के फॉर्मेट में तो आया, लेकिन क्या आपने को इसकी बॉर्डर वगैरह दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, राइट। तो हमको बताना पड़ेगा आपको बॉर्डर कहाँ से चाहिए, कैसे चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमको समझना है कि आपको स्टाइलिंग का यूज करते आना चाहिए, राइट। तो जैसे ये पूरा का पूरा क्या है, टेबल है, तो टेबल को आपको क्या फॉन्ट देना है, बॉर्डरिंग कैसे देनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्टाइल्स में जाना, ठीक है, यहाँ पे जाना, स्टाइल स्टाइल वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग अलग से भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब CSS पढ़ेंगे, स्टाइल्स में गए। अब स्टाइल्स के अंदर जाके अपने को क्या करना है, स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज, राइट ना। अब मुझे बताओ कि आपको सबसे पहले टेबल को डिजाइन करना है, राइट। तो यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे टेबल, टेबल ओपन, टेबल क्लोज, राइट। अब जो टेबल ओपन और टेबल क्लोज हुआ है उसके अंदर सपोज करो आपको फॉन्ट का साइज चाहिए, राइट। तो फॉन्ट डॉट साइज, राइट, साइज आपको क्या साइज चाहिए, मेरे को चाहिए नॉर्मल सा साइज, राइट। तो आपको इसमें परसेंटेज में देना है कि पिक्सल में देना है, ये कैसे समझेगा, ये अपने को नहीं समझेगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे फॉन्ट साइज इन HTML, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है CSS फॉन्ट साइज, तो देखो यहाँ पे पिक्सल में साइज दिया है इस तरीके से। बस इसी को उठाओ, मतलब सिंपल सा, ठीक है। ये ऐसा भी उठा लिया तो भी चलेगा आपको, ओके। इसको उठाओ और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अभी 40 पिक्सल करके देखते हैं कितना साइज आता है, बाद में फिर लगा तो चेंज करेंगे, ओके ना। अब देखो इसको जाएंगे इधर, इधर चलो, रीलोड करो, देखो साइज कितना बढ़ गया। अपने को इतना साइज नहीं चाहिए तो इसको सिंपल जाके चेंज कर दो 15 पे, ठीक है, कर दिया। इधर चलेंगे, जस्ट रिफ्रेश, ठीक है। तो आई थिंक इट इज द ओरिजिनल साइज, ठीक है ना। ठीक है, आई गेस साइज इज ओके, या फिर 20 करते थे। अब साइज के साथ साथ मुझे कलरिंग भी करनी है, राइट। तो यहाँ पे फिर से सर्च कर लो, मैं सर्च इसलिए करके बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चले, ठीक है। हाउ टू डिजाइन अ टेबल इन HTML, ठीक है। तो इसमें आपको HTML टेबल के सारे टैग्स वगैरह दिख जाएंगे, राइट। ये देखो ये वेबसाइट है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे देख लेना, आप कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसको स्टाइलिंग करना है तो क्या क्या यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखो नीचे स्क्रॉल डाउन,
देखो टेबल की बॉर्डर है, साइजेस है, हेडर कौन से चाहिए, राइट, एक्सेट्रा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो टेबल की अगर मुझे बॉर्डर बनानी है तो मुझे कुछ इस तरीके का ऑप्शन चाहिए। यहाँ पे टेबल लिखना पड़ेगा और उसकी बॉर्डर को 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी ऑप्शन रहेंगे वो आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे। अब क्योंकि टेबल को ही देना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेव किया है मैंने कंट्रोल S दबा के। यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो कैसे बना। लेकिन इसने पूरा टेबल को किया। अब अपने को रोज को भी बॉर्डर देना है ना, कॉलम्स को भी बॉर्डर देना है। तो कैसे देंगे, तो टेबल रो एंड टेबल हेडर ये सब तो अलग अलग चीजें हैं, बराबर। तो आप यहाँ पे अगर देंगे TH कॉमा TD कॉमा TR, बराबर। तो ये जो दो चीजें हैं, फॉन्ट साइज एंड बॉर्डर, ये टेबल हेड को भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ये आपके टेबल के डेटा को भी एप्लीकेबल हो जाएगा, टेबल के रो को भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने कंट्रोल S से सेव कर दिया, इधर गए, रिफ्रेश किया, सॉरी रीलोड किया, देखो आ गया, बन गया टेबल ना। अगर आपको चेंज करना है कि टेबल रो को आपको कुछ अलग कलर देना है, राइट, या कुछ अलग ये करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ, TD करो, राइट। TD करने के बाद सपोज करो कि मुझे अ, इसको अलग कलर देना है, राइट, फॉन्ट कलर। अब देखो कलर तो आपको नहीं समझेगा ना कैसे कलर देना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ रेड। ठीक है, सेव कर दिया मैंने, बराबर। कंट्रोल S दबा के सेव कर दिया, इधर आओ, रिलोड करो। नहीं लिया इसने, जस्ट अ सेकेंड, TD करके लिया है, टेबल TH TD, यहाँ से TD हटा देते, एक सेकेंड, कंट्रोल S, क्योंकि टेबल के डेटा को फॉन्ट कलर दे दिया है हमने रेड। कंट्रोल S करो एक बार, नहीं लिया, ठीक है। लेट मी चेक वंस मोर, वन मोर टाइम। ठीक है, हाउ टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ टेबल डेटा। ठीक है, हाउ टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ टेबल डेटा। ठीक है, सीधा यहाँ पे जाएंगे, ये सब छोड़ो, फॉन्ट कलर ही तो है, फॉन्ट। अच्छा, सेपरेट जाके दिया है उन्होंने, स्टाइलिंग में नहीं दिया है, डायरेक्टली सेपरेट जाके दिया है। बताता हूँ मैं सेपरेट कैसे किया, जस्ट 2 मिनट्स। फॉन्ट कलर, वही चेक कर रहा हूँ मैं, कलर है कि क्या है, ट्राई करते, ठीक है। फॉन्ट कलर की जगह पे सिंपल फॉन्ट करते हैं, ठीक है, जैसे अभी तन्मय ने बोला वैसा करके देखते, ठीक है। यहाँ पे वापस चलो, इधर चलो, देखो हो गया चेंज, राइट। तो ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। हर चीज हम लोग याद नहीं कर सकते, तो आपको गूगल का यूज लेना है। अगर आपको काम में स्पीड चाहिए तो गूगल का, ठीक है। लेकिन जब कोड करते, देखो ये सारी सिंटैक्स वाली चीजें है, राइट। आज किसी का सिंटैक्स ये है, कल हो सकता है चेंज हो जाए, राइट। तो आपको क्या करना है, ऐसी चीजें लेटेस्ट वाली आपको कहाँ पे मिलेगी, गूगल पे, ठीक है। तो गूगल से ही उठानी है। लेकिन जब लॉजिक बिल्ड करते हो, कोडिंग वगैरह करते हो, तो लॉजिक आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, लॉजिक आपको खुद से बिल्ड करना है, ठीक है ना। अब ये टेबल बन गया, तो देखो सिर्फ इसका कलर चेंज हुआ है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, राइट, क्योंकि ये TH के अंदर है। तो अगर मुझे TH का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सेपरेट लिखूंगा। सेपरेट क्यों लिखूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये टेबल को भी एप्लीकेबल हो जाएगा, TH को भी, TD को भी, TR को भी। अपने को वैसा नहीं चाहिए, राइट। तो इधर चलते हैं, कलर इसका करते हैं ब्लैक, ब्लू कर देते, ठीक है। सेव करो, नाउ जस्ट गो हियर, रिफ्रेश, देखो हो गया चेंज, राइट। अब थोड़ा थोड़ा विड्थ अगर बढ़ाना है आपको, ठीक है, तो विड्थ अगर बढ़ाना है तो आपको पूरे टेबल का विड्थ बढ़ाना है, कि सिंपल टेबल के डेटा का बढ़ाना है, या रो का बढ़ाना है, या फिर इस डेटा को आपको सेंटर में लेके आना है, ये सारी चीजें अगर करनी है तो कैसे करोगे, देखो। जैसे अभी अगर मुझे सिंपल इसको सेंटर में लेके आने, किसको, ये डेटा वाले पार्ट को, ठीक है, हेडिंग को नहीं, सिर्फ डेटा वाले पार्ट को। तो मुझे अलाइन कहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे अलाइन है, चेक करो, अलाइन सेंटर, ऐसा करके देखते हैं,
रिफ्रेश, सेव कर दिया, इधर चलो, कंट्रोल एस, नहीं हुआ, ठीक है, एक सेकंड, अलाइन है कि टेक्स्ट अलाइन है? आई थिंक टेक्स्ट अलाइन है, ओके, आई थिंक टेक्स्ट अलाइन है, तो यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट, हाँ ये देखो यहाँ पे सजेशन में भी दिया है मुझे टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, सेव किया, गो, रिफ्रेश, ठीक है, इस तरीके से करना है ना। अभी अगर आपको ये ऊपर का भी साइज, अगर अभी देखो यहाँ से कैसे चिपक के है ना, तो यहाँ पे पैडिंग नहीं है, तो अपने को अगर पैडिंग देनी है ना, पैडिंग बोलते हैं इसको, मतलब जैसे मैंने लास्ट क्लास के वीडियो में अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे पैडिंग देना है हमको, लास्ट क्लास में मैंने बताया पैडिंग क्या किसको बोलते हैं। तो अभी अगर मुझे पैडिंग देना है किसको, टेबल के हेड को, राइट, यहाँ पे टीएच में लिख के देखता हूँ मैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, राइट। अब पैडिंग के लिए सजेशन में दिया है मेरे को डायरेक्टली पैडिंग, राइट। पैडिंग मेरे को कितनी देनी है, सपोज करो मुझे देनी है 20 पिक्सल, दे के देखते हैं, 20 पिक्सल, चेक करते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। नो इम्पैक्ट सीन, राइट, नो इम्पैक्ट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 20 पिक्सल में तो नहीं आया, तो एक काम करते हैं, टेबल हेड एंड टेबल डेटा, यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों चीजें जो है वे एक ही लेवल की है, राइट। तो एक काम करके देखते हैं, टेबल हेड कॉमा टेबल डेटा, दोनों को सेट करते हैं इसकी पैडिंग, राइट, पैडिंग कोलन, एक काम करते हैं 50 पिक्सल करके देखते हैं, ठीक है, बाद में चेंज कर देंगे, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर दिया मैंने ना। इधर आएंगे, रिफ्रेश करो एक बार, देखो नहीं ले रहा है पैडिंग, वो क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि क्योंकि उसको सरकने के लिए हमने जगह ही नहीं दी है, समझ रहे हो, ये देखो इसको इंस्पेक्ट करते हैं सबसे पहले, तो अगर आप देखो तो उसको पैडिंग के लिए इधर उधर जगह तो चाहिए, मतलब आपका अगर छोटा सा ही प्लॉट है और आप बोल रहे हो कि मेरे को बड़ा वाला घर बनाना है, कैसे बनाओगे, जगह ही नहीं है, तो उसको सबसे पहले हमको सरकने के लिए जगह देनी पड़ेगी, बराबर। अब सरकने के लिए जगह जगह कैसे मिलेगी, ये जो आपका टेबल है, राइट, जिसमें आपने फॉन्ट साइज एंड बॉर्डर दिया है, इसमें आप एक चीज और ऐड करके देखो, कौन सी, विड्थ, विड्थ ऑफ द टेबल। और विड्थ आपको कैसी चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, फिक्स कंटेंट चाहिए, मैक्सिमम कंटेंट चाहिए, या आप अपने हिसाब से देना चाहते हो, राइट। जैसे विड्थ, विड्थ है, मुझको देनी है सपोज करो 200% दे के देखते हैं, ये देखो कितनी बड़ी हो गई, राइट। अब उसका प्लॉट बड़ा हो गया, तो घूमने के लिए उसके पास क्या है, जगह है, राइट। ये देखो, और देखो, राइट, और देखो, फर्क पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट पता है कब तक रहता है, जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करता, उसके बाद ये एज इट इज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे टेस्टिंग के लिए चेक करना है, ठीक है, वरना यहाँ से कॉपी करके उठाएंगे और इधर लिखेंगे, ठीक है, इधर लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, टेबल का विड्थ बढ़ा रहे, तो टेबल का अगर विड्थ बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसको सरकने के लिए जगह मिल जाएगी, राइट, तो पैडिंग भी चेंज हो जाएगी, ओके। तो मैंने सेव कर दिया है, इधर आ गए, अभी रिफ्रेश करो, देखो ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ से भली हटा दो, ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, इसको हटा दो, इसका कोई जरूरत नहीं है, हो गया चेंज, ठीक है। लेकिन पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब इसने क्या किया, 70% के हिसाब से चार कॉलम को प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया, ठीक है, उसने ऑटोमेटिक डिवाइड करना चाहिए था। तो हम लोग क्या करते, यहाँ से ये हटा के इसमें ऑटो कर देते, ठीक है, ऑटो, ठीक है, ऑटो से क्या होता है, वो प्रॉपरली ले लेगा, ओके। चेक करते हैं अभी, एक बार इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो उसने ऑटो फिट साइज ले लिया, सेंटर 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 सेंटर, राइट। अब मेरे को चाहिए मैक्सिमम वाला, तो मैक्सिमम करके देखते हैं, ऑटो से अपना काम नहीं हुआ, तो मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम कंटेंट जैसा था ना वो कुछ, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझे ना तो इधर आ जाना, इंस्पेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो आपने जितने टैग्स यूज किए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो टेबल के लिए चाहिए तो टेबल में चले जाओ, अब ये ऑटो वाला है ना, इसको हटा दो, राइट, और यहाँ पे लिखो मैक्सिमम कंटेंट। अब ट्राई करो क्या ऑप्शन आता है, कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और चेंज करो, यहाँ से मैक्स, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, डायरेक्ट 200% करके देखते हैं,
ज्यादा हो गया, 100% करे तो ओके, लेकिन लास्ट कॉलम में वो ले नहीं रहा प्रॉपरली, तो हमको हर रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आई गेस हमको प्रॉपरली हर कॉलम को एक पर्टिकुलर विड्थ के साथ सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हर एक को सेपरेट सेपरेट सेट कर। पहले नॉर्मल तरीके से रन करके चेक कर लेते, ठीक है, फिर सेट करेंगे। ओके, ठीक है। अब आ जाओ इधर वापस। वैसे तो इसने ऐसे लेना नहीं चाहिए था, बट स्टिल देखते हैं हम लोग, ठीक है, जो भी बेटर में हो जाएगा। विड्थ करते हैं, हर कॉलम का विड्थ हम लोग देते हैं 40%। ठीक है, हर कॉलम का। और टेबल हेड का देते हैं, इसका भी 40% ही देते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक। ये देखो, आपको यहाँ पे कॉलम के विड्थ में इम्पैक्ट मिला, इधर हुआ इधर हुआ इधर हुआ, लेकिन यहाँ पे जगह उसने ले ली कम। ओके, टेबल डेटा यहाँ पे जगह क्यों कम ले रहा है वो? विड्थ 40% है, ठीक है। टेबल हेड, इसकी अगर विड्थ बढ़ा के मैं 90 कर दूं, तो पहले कोई ले रहा है, राइट? फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड। ओके, तो हमको इसमें थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं ना, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाले को ले रहे हैं, बराबर। ये देखो, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, देखो ये टेबल हेड है TH, इसमें अगर मैं 70 भी कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट में इम्पैक्ट आ रहा है, राइट? तो इसके लिए भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये TH दिख रहा है आपको? TH यहाँ पे ऊपर में, चलो एडिट नहीं हो रहा तेरे यहाँ पे। ठीक है, TH मिल गया अपने को। TH कोलन, ठीक है, nth चाइल्ड, nth चाइल्ड, ठीक है, ऐसे करते हैं। और नहीं लिया, ठीक है, इधर करके देखेंगे। TH में, ठीक है, TH nth चाइल्ड, ओके, ऐसा करके देखते हैं। अब चेक करते हैं कि वो क्या आउटपुट अपने को देता है। 1 2 3 4, nth चाइल्ड के लिए कैसे लिया? नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे nth की जगह पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 0 1 2 3, थर्ड करके देखते हैं। ट्राई कर रहे हैं बस इसको। नहीं लिया, ठीक है। नो, ठीक है। अब इसको हम लोग अपने हिसाब से इधर चलते हैं, गूगल चेक करेंगे। हाउ टू चेंज द साइज ऑफ चाइल्ड इन HTML टेबल। स्टाइलिंग चाइल्ड चाइल्ड, ये देखो, ओके, ऐसे है वो, सिंटैक्स में गड़बड़ है, ठीक है, फाइन। तो अपना TH ही है, सिर्फ यहाँ पे जाएंगे, इधर चेंज करेंगे। ठीक है, चाइल्ड 1 की जगह पे हम लोग चाइल्ड 3 करके देखते हैं। ठीक है, और इसका साइज भी थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं अभी के लिए, ताकि इम्पैक्ट समझ में आए। ओके, देखो, इधर आएंगे वापस, इधर चलो, रिफ्रेश इट। 1 2 3 4, नहीं हो रहा है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है? TH nth चाइल्ड, चलो TH की जगह पे TR करके देखते हैं। ठीक है, TH की जगह पे TR रो का करके देखते हैं।
ठीक है, वैसे TH का भी हो जाना चाहिए, बट ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा है ना। ठीक है, TR nth चाइल्ड 1, TR nth चाइल्ड 1। ये फर्स्ट चाइल्ड हो गया, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा फिर। एक मिनट, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे सेकंड चाइल्ड का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको करेंगे ऑरेंज। ठीक है, फिर थर्ड चाइल्ड का कलर चेंज करता हूँ, येलो। ठीक है, इधर आते हैं और यहाँ पे फोर्थ चाइल्ड का कलर चेंज करते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ग्रे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो रो का की है, तो रो कैसी होती है, 1, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, राइट। तो यहाँ पे आए, रिफ्रेश करो, कुछ आया क्या, कुछ नहीं आया। इधर चेक करो, सेव करो, TR nth 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 एंड nth। रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है यहाँ पे। ऐसे तो लेना चाहिए इसने, 1 2 0। ये क्या ऐसे ही तो किया है सारा। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से पूरा का पूरा TR को। ठीक है, और पहले वो जो nth चाइल्ड वाला जो पोर्शन है ना, उसको रन करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ TR में सपोज करो TR: nth डैश चाइल्ड। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, अगर मैं इसका कलर चेंज करके देखूँ तो बैकग्राउंड कलर या इमेज, बैकग्राउंड कलर इसका अगर हम लोग देंगे, थोड़ा येलो दे देते। सेव किया, इधर आए, रिफ्रेश। नहीं नहीं, इम्पैक्ट ही तो बंद हो गया पूरा का पूरा, इसका इम्पैक्ट ही चेंज हो गया। कुछ भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है टेबल रो के ऊपर वो, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। TH हो गया, TD हो गया, TR हो गया। अगर इसको ऑड इवन में मैं देखूँ तो, हाँ ठीक है, तो ये इवन मतलब देखो 0 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही लिया होगा, या तो फिर उसने लिया होगा 1 2 3 4, बराबर। इस तरीके से तो हमने अभी क्या दिया यहाँ पे, इवन नंबर दिया, राइट। तो इवन नंबर में इसने लिया होगा, फिर इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, आप देखोगे अगर आप MS वर्ड वगैरह यूज करते हो तो वहाँ पे ऐसे टेबल क्रिएट होते हैं, राइट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसी को कॉपी करूँ, राइट, और यहाँ पे लिखो ऑड के लिए दूसरा कलर। ठीक है, यहाँ पे दे देता मैं, सपोज करो ग्रे कलर। ठीक है, इधर चलो रिफ्रेश। ठीक है, अब रही बात इसके साइज की, तो आई गेस मुझे टेबल के डेटा के साथ खेलना पड़ेगा यहाँ पे। तो टेबल डेटा का कलर तो हमने कर दिया है रेड, राइट। अब इसमें हमको थोड़ा साइज चेक करना पड़ेगा, टेबल डेटा कोलन nth चाइल्ड। ठीक है, और रिफ्रेश करेंगे, कलर रेड। ठीक है, और टेबल डेटा का ही दूसरा जो इवन वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है,
उसमें रहेगा यहाँ पे ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर। सेव करके रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं, कहीं तो भी नहीं दिया ना, ये देखो ग्रीन कलर हो गया, आपको दिख नहीं रहा ये प्रॉपरली। यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। ये येलो कलर को चेंज करके ना मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो येलो की वजह से आपको दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा क्या कलर दे सकते हैं यहाँ पे, लाइट येलो। ये देखो है ग्रीन कलर। इसको दिखाने का मतलब क्या है कि मैं आपको ये चाइल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। चाइल्ड वाला ये क्या होता है, आपका यह बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ले रहा था, राइट। तो हमको सब में करना, तो ऑड इवन दे दिया। अभी जैसे ये टेबल रो के हिसाब से उसने ऐसा काउंट किया, देखो 1 2 3 4, राइट। लेकिन टेबल डेटा के हिसाब से उसने ऐसा काउंट किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ क्या है, इवन नंबर है, राइट। इवन नंबर है, तो सेकंड और फोर्थ जो है इवन नंबर है, तो हमने देखो इवन नंबर को ग्रीन कलर दे दिया। करेक्ट है। यहाँ पे आप चेक करो, इवन नंबर ग्रीन कलर है और जो ऑड है वो रेड कलर है, राइट। अब अभी इसको विड्थ में सेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो विड्थ है वो हम लोग सेट करते हैं 20%, ठीक है। और इवन का भी विड्थ जो है इसका भी 20 करके देखते हैं, ठीक है। टेबल के डेटा का, ठीक है, रो का नहीं, डेटा का। इधर आ गए, रिफ्रेश वंस। कुछ इम्पैक्ट आया क्या? नो इम्पैक्ट सीन, ओके। चलो ठीक है, यहाँ पे से कॉलन। अब ट्राई करते हैं एक बार। नो इम्पैक्ट सीन, ओके, ठीक है। चलो इसको हटाओ फिर। विड्थ टेबल हेड टेबल डेटा। ठीक है, 20। ये देखो ये सबके लिए एप्लीकेबल है यहाँ से, ठीक है, TH TD। और हम लोग उसको सेपरेटली यहाँ से दे रहे थे TH और TD को, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था कि ऊपर वाले की माने या सेपरेट सेपरेट की माने, राइट। इस तरीके से अब दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, क्लियर टू ऑल, ठीक है। ये देखो कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ से भी विड्थ दे के रखी थी और मैं सेपरेट सेपरेट भी दे रहा था। तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बात माने या इन सेपरेट सेपरेट की बात माने। समझ रहे हो ऐसे। अभी यहाँ से टेबल हेड और टेबल डेटा, ठीक है। अब दोनों की विड्थ क्यों सेम हुई, देखो। क्योंकि आप बोलोगे कि इसको बड़ा करेंगे इसको छोटा करेंगे, ऐसा तो जमेगा नहीं, राइट। हाँ, आप रो स्पैन कॉलम स्पैन एक कर सकते हो, लेकिन इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, राइट। अगर रो स्पैन कॉलम स्पैन का एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि किस तरीके से रो की स्पैन या कॉलम की स्पैन को चेंज किया जाता है। अगर नहीं पता हो आप लोगों को तो एक बार लास्ट क्लास का जो वीडियो है उसको प्रॉपरली देख लो। आज मैंने इस टॉपिक को इसलिए आपको रिवाइज किया है ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो चीज है ना आपको बहुत जगह पे दिखेगी, ठीक है। अभी देखो ऑड वाले का कलर हो गया रेड और इवन वाले का कलर हो गया ग्रीन, राइट। अब मैं यहाँ पे नंबर डाल के देखता हूँ एक बार, ठीक है। 1 2, ठीक है। सबका कलर ही चेंज करते, 3 4, राइट। यहाँ पे आगे 3, यहाँ पे आगे 4, ठीक है। अब इसका जो कलर है, इसका nth चाइल्ड थर्ड का, राइट, इसका हम लोग कलर करते हैं डार्क ग्रे। ये डार्क ग्रे तो नहीं बैठेगा, डार्क ब्लैक। कौन से कलर अवेलेबल है अपने पास? ठीक है, डार्क ब्लू कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे सिंपल ब्लू करके देखते हैं, ठीक है, डार्क ब्लू की जगह पे। और यहाँ पे करेंगे
रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, यहाँ पे पिंक कर देते अभी के लिए, ठीक है। सेव किया। नाउ इधर चलो, 1 2 3 4, चारों के 4 कलर आने चाहिए अलग अलग। रिफ्रेश करो, देखो आ गए, 1 2 3 4, समझ गए। अब अगर आपको ईमेल को सिर्फ लेफ्ट कॉर्नर करना है और बाकी सबको सेंटर रखना है, तो ये ईमेल वाला किस में आएगा, टीडी में, बराबर। रोज है ये, 1 2 3, 3 रो है। और ये क्योंकि टेबल के डेटा में आपको चेंज करना है, रो का आपको कुछ लेने देना है क्या, नहीं। आपको सारे रो में अप्लीकेबल करना है और सिर्फ टेबल के डेटा में चेंज करना है, करेक्ट। तो टेबल के डेटा में आपका ये 3rd नंबर का टेबल का डेटा है, राइट। तो टीडी nth चाइल्ड, देखो ये चाइल्ड देने का मतलब यही होता है कि मल्टीपल कॉलम्स अगर है और आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम में कुछ कलर देना है और किसी में देना ही नहीं है ना, इसीलिए ये वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब ये रो के लिए भी अप्लीकेबल होता है, हेडिंग के लिए भी अप्लीकेबल होता है और डेटा के लिए भी अप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे मुझे ये टेक्स्ट को सेंटर अलाइन ना करते हुए लेफ्ट अलाइन करना है, ठीक है। सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। नाउ जस्ट गो हियर, रिफ्रेश, देखो हो गया। ये कैसे हो गया, लेफ्ट अलाइन हो गया, बाकी सब एज इट इज सेंटर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। आप अपने हिसाब से आपके प्रोडक्ट को, आपकी डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ, क्या, विथ द हेल्प ऑफ स्टाइलिंग्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। पैडिंग वाला पोर्शन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि पैडिंग क्या होती है, राइट। टेबल में हेडिंग्स कैसे प्रोवाइड किए जाती है। हेडिंग तो ये अभी हमने किया ना, टीएच वाला जो पोर्शन था वो सारा का सारा हेडिंग ही था, राइट। पैडिंग एंड स्पेसिंग अगर आपको चाहिए तो भी यहाँ पे लिखा ही होगा ना मैंने पैडिंग, ये देखो पैडिंग 50 पिक्स, राइट। ये 50x क्यों है पता है आपको इतना, ये इतने स्पेस जो दिख रहा है ये 50x की वजह से दिख रहा है। अभी इसमें चेंज करता हूँ, ठीक है। तो पैडिंग किसके लिए सेट की हमने, टेबल का हेड और टेबल का डेटा। इसको मैं ऐसे हटा के सिंपल 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब चेक करो, नहीं यहाँ चेंज, एक सेकेंड, ओके। अब ये जो टेबल हेड एंड टेबल डेटा का जो पैडिंग है ये ले नहीं रहा था, राइट। चलो, तो ये भी क्यों नहीं ले रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ये कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये ले नहीं रहा, ठीक है। अभी ऐसे इजीली तो समझेगा नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज ही करके देखना पड़ेगा, राइट। जैसे देखो अभी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पे टेबल का अगर विड्थ में इधर कम करूँ, करेक्ट, तो आप देखना ऑटोमेटिक ये साइज कम होगा, बराबर। लेकिन ये टेबल का साइज कम हो गया, अपने को क्या करना है, पैडिंग कम करनी है, राइट। तो पैडिंग अपने को कैसे कम करनी है, लेफ्ट से करनी है, राइट से करनी है, टॉप से करनी है। तो अपने को लेफ्ट एंड राइट, टॉप से तो आई थिंक प्रॉपर ही है, लेफ्ट से थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज ना करते हुए हम लोग लिखते हैं लेफ्ट पैडिंग, जैसे पैडिंग लेफ्ट है, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट रहेगी इसकी पिक्सल्स में रहेगी, ठीक है। तो 10 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड 10 पिक्सल फ्रॉम राइट कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट की जगह पे राइट, ठीक है। क्लियर है ना। अब ट्राई करते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो थोड़ा सा डिफरेंस तो आया, बराबर, थोड़ा सा डिफरेंस तो आया, अभी आपके सामने आया, राइट। अब अगर आपको बार बार उधर जाके नहीं करना है तो इधर आ जाओ वापस, ठीक है। वापस आने के बाद आपके टेबल डेटा, टेबल रो, टेबल की बॉडी, पूरा टेबल, सिंपल बॉडी ऑफ द पेज एंड HTML, राइट। अब अपने को पैडिंग चेंज करनी है इसकी, टेबल के हेड की एंड टेबल के डेटा की, राइट। तो यहीं से चेंज करके देख लो, ठीक है। तो 2 पिक्सल इधर करो, ये देखो है चेंज हो रहा है, देखो दिख रहा है आपको, मैं जैसे जैसे साइज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे चेंज हो रहा है, राइट। और इधर चलो, इधर से भी उतना ही कर लो, 9 9 पिक्सल्स, ठीक है। क्लियर है कैसे हुआ, इस तरीके से, ठीक है। अब 9 पिक्सल 9 पिक्सल यहाँ पे कर लो, 9 पिक्सल 9 पिक्सल,
कंट्रोल सेव, इधर गए, इसको हटा दो और इसको रिफ्रेश करो। ठीक है। अब देखो यहाँ से वहां से कैसे पेज का साइज कम हो गया था ना, अभी इधर हम लोग और चेंज करते हैं, 5 कर दो। ठीक है, रिफ्रेश करो। चेंज क्यों नहीं हो रहा, कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है ये अभी। अच्छा, यहाँ से पैडिंग विड्थ की वजह से शायद पैडिंग जो है वो गड़बड़ कर रही, तो एक काम करते विड्थ हटा देते। स्क्रॉल डाउन करेंगे। विड्थ की वजह से कहीं तो भी पैडिंग में फॉल्ट आ रहा है। ये देखो ऐसे वार्निंग दिखाई रहा है ना वो। टेबल हेड, टेबल डेटा, यहाँ पे चलते हैं इंस्पेक्ट में। इसके पहले से फॉल्ट नहीं दिखा रहा था, अभी दिखा रहा है ना वो। 6 पिक्सल। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ना जो स्पेस थी वो स्पेस हटा दी, तो उसने इम्पैक्ट शो किया। और आई गेस हमने यहाँ पे भी स्पेस लिखी है, स्पेस हटा दो। सेव करो, इसको हटा दो, रिफ्रेश करो। कुछ आया क्या? कुछ नहीं आया, ठीक है। 2 2 पिक्सल का कर लो। वैसे ये आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इम्पैक्ट तो हो रहा है लेकिन बहुत कम लेवल पे हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग उसको करके देख सकते हो, मतलब मैंने ये तो बता दिया आपको कहाँ से हो रहा है। ठीक है, अगेन फिर भी अगर आपको डाउट है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इधर में हमको किसी ना किसी की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये अकेडमी नेम है। ठीक है, तो TH1 TH2 TH3 TH4 ऐसे 4 चाइल्ड बनाने पड़ेंगे, और सबका साइज भी डिफरेंट डिफरेंट लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो क्योंकि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर दिख रहा है ना, तो जरूरत नहीं है। ये लेफ्ट लाइन है, फाइन। 1 2 3 4, ठीक है। एक ट्राई करते हैं और एक, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का एक और चांस है, कैसे देखो। इस केस में हमने लेफ्ट अलाइन करके दिया है, बराबर। तो यहाँ पे वो 5 पिक्सल नहीं ले ले पा रहा होगा शायद, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट पूरे टेबल पे हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पैडिंग को यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली टेबल हेड को दे रहा है और सारे टेबल डेटा को दे रहा है, राइट। लेकिन आपका ये वाला जो ईमेल वाला डेटा है ये तो लेफ्ट में अलाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सिर्फ इसी वाले को देंगे, ठीक है, पैडिंग। देखो, फर्स्ट ट्राई करके देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड थर्ड को नहीं देते, क्योंकि मुझे लग रहा है वो वही से इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। सेव मैंने कर दिया है, इधर चलो। देखो अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस तो आया, इसको पॉइंट में करके देखेंगे। 0.5 पिक्सल, 0.5 पिक्सल। या अगर आप में से किसी को आइडिया आ रहा हो, ठीक है, और बताना चाहते हो तो बता सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूँ इस चीजों को, तो मुझे भी अगर एरर आते तो आपके सामने ही आएंगे। नहीं ले रहा ना कहीं पे वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है। कहीं तो भी कॉन्फ्लिक्ट वो कर रहा है। चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3। एक काम करते हैं, पूरे टेबल को ही पैडिंग देके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब इधर चलो, रिफ्रेश वंस।
यहाँ से भी उसने दे दिया 1 2 3 4। ओके 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 ओके, अंडरस्टूड। रुको, यहाँ से अब मैं अगर 2.5, या यहाँ पे अगर मैं सिंपल 5 करता हूँ, ठीक है, सिंपल 5 पिक्सल किया, ठीक है। अब ये देखो, इधर एक गैप है, इधर एक गैप है, राइट। इसको रिफ्रेश करो, ये देखो इधर की गैप बढ़ रही है, ये दिखिए आपको। टेबल में चेंज करने से इधर की गैप बढ़ी लेफ्ट और राइट में। अपने को टेबल के डेटा की चेंज करनी है, तो इधर ही चेंज करना पड़ेगा। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, यहाँ से उठाओ और टेबल डेटा में के अंदर ही जाके चेंज करना पड़ेगा। थर्ड चाइल्ड को भी देके तो भी वही रहेगा ना, क्योंकि हमने अभी दिया था। चलो दे के देख लेते, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 5 पिक्सल कर लिया है। देखो टेबल को जब दिया ना, तो उसने यहाँ से गैप लिया, राइट, यहाँ से गैप लिया। अब देखो टेबल को हम लोग और एक दे देते हैं, टॉप एंड बॉटम से। पैडिंग टॉप कॉलम 5 पिक्सल, ठीक है, एंड पैडिंग बॉटम कॉलम 5 पिक्सल। 5 की जगह पे आई थिंक थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, तो 10 पिक्सल करते हैं यहाँ पे भी। ऊपर में 10 पिक्सल, यहाँ पे 10 पिक्सल, यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक है। इधर कर दिए, इधर वापस आ जाओ, रिफ्रेश। ये देखो, ये मिल गया स्पेस अपने को। और जो आपने अभी बोला क्या, थर्ड चाइल्ड को दिया, तो आई गेस देखो यहाँ पे अपने को डिफरेंस थोड़ा सा दिख रहा है थर्ड चाइल्ड में, राइट। और क्योंकि ये सेंटर अलाइन है, इसकी वजह से हो सकता है कि हमको पैडिंग जो है वो रिफ्लेक्शन उसका दिख नहीं रहा है, वो हो तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, ये सेंटर अलाइन वाला निकाल देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। निकाल देते हैं, ठीक है। इधर आ गए, रिफ्रेश करो, अभी आ गया सब कुछ एक साइड पे। अभी देखे देखते हैं पैडिंग। ये देखो, इधर भी पैडिंग आ चुकी है ऑलरेडी, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो ये पैडिंग कहाँ से आई है? पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल, ओके। यही वाली ले ली क्या उसने पूरी की पूरी? ठीक है, ट्राई करते हैं। अभी आते हैं फर्स्ट चाइल्ड में। फर्स्ट चाइल्ड में पैडिंग जो है हम लोग थोड़ा कम रखते हैं, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, यहाँ पे भी 2 पिक्सल, ठीक है। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देना चाहिए इसने, लेकिन सेव करते हैं। हम्म हो रहा है, ठीक है। ये देखो चिपक गया अभी इधर से। इधर की गैप देखो और इधर की गैप देखो, ओके। वो सेंटर में था लाइन, जिसकी वजह से वो घूम फरक, मतलब वो स्पेस जो थी वो हमको समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है, ड्यू टू दैट सेंटर अलाइन पार्ट। अब ये इतना बताने का बस मेरा एक ही मकसद है कि आप जब HTML देखोगे, या उधर LWC में भी देखोगे, या विजुअल फोर्स पेज में या ऑरा पेज में कभी कहीं पे देखोगे हो इस चीज को, तो आपको बता दूं कि ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझेगा कि इसको एन चाइल्ड बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, पैडिंग क्या होती है, राइट। तो आप ये CSS वाले पार्ट को समझने में थोड़ा सा आपको इजी जाएगा, ठीक है, और भी बेटर तरीके से समझेंगे आगे चल के, ठीक है। आज एक सिंपल सा मैंने आपको लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन दिया, और कुछ एड ऑन चीजें इसमें एक्स्ट्रा बताए, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से और मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो आप भी अपने हिसाब से इसमें टेबल्स बनाओ, ओके। जैसे हमारा पेशेंट ऑब्जेक्ट है, तो पेशेंट ऑब्जेक्ट की कुछ फील्ड्स लो, ठीक है। पेशेंट नेम, पेशेंट एज, पेशेंट ईमेल एड्रेस, पेशेंट कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। सबके पास पेशेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। पैकेज का लिंक मैंने सेंड किया है। पेशेंट ऑब्जेक्ट की जितने भी फील्ड्स है, अगर उसमें 10-12 फील्ड है, तो एटलीस्ट 5-6 फील्ड्स तो बनाओ, ठीक है। यहाँ पे कॉलम करके बनाओ। हॉस्पिटल का बनाओ, पेशेंट का बनाओ, हॉस्पिटल स्टाफ का बनाओ, ठीक है। क्लियर टू ऑल? तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे।